त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन क्रमांक 7। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा धन 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब सरल करना है, भिन्न के रूप में है तो नीचे नीचे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो नीचे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा गुणा करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने से 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के घाते 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के घाते 2 को 2 बार गुणा करेंगे, या हम सूत्र के प्रयोग से भी गुणा कर सकते हैं। a प्लस बी पूरे के घाते 2 a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का मान 1 है, b का मान कॉस थीटा है, तो a के घाते 2 धन कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 कॉस थीटा। आगे सरल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन 2 कॉस थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और आगे सरल करते हैं तो 2 धन 2 कॉस थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हर और अंश में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मतलब काट सकते हैं। बचा क्या 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा, तो 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपान साइन थीटा की जगह हम कोसेक थीटा, जो कि यही सिद्ध करना था 2 कोसेक थीटा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 8। हल तो प्रश्न दिया हुआ, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी 2 इंटू साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा धन साइन थीटा बराबर करनी 2 इंटू cos थीटा। तो दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करनी 2 इंटू साइन थीटा। अब बराबर के बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा को ही पक्षांतर करना है, तो माइनस साइन थीटा पक्षांतर करने से प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर करनी 2 साइन थीटा धन साइन थीटा। अब इन दोनों पदों में साइन थीटा उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। साइन थीटा करनी 2 धन 1। अब इसमें हम परिमेयकरण करेंगे, करनी 2 प्लस 1 है तो करनी 2 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। साइन थीटा
करनी 2 धन 1 इंटू करनी 2 ऋण 1 पूरे के बटे करनी 2 ऋण 1। अब सूत्र के रूप में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा करनी 2 पूरे के घाते 2 माइनस 1 के घाते 2। ए का मान करनी 2 है और बी का मान 1 है और नीचे करनी 2 ऋण 1। अब त्रिज्या गुणा करते हैं करनी 2 ऋण 1 इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। सरल करते हैं तो 2 माइनस 1। अब कोष्ठक हटाते हैं तो करनी 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। 2 में घटा दिए। अब माइनस कॉस थीटा को पक्षांतर कर देते हैं तो करनी 2 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि यही सिद्ध करना था। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करनी 2 इंटू कॉस थीटा। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 9। हल। यदि tan थीटा बराबर n tan पाई तथा sin थीटा बराबर m sin पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। तो दिया हुआ है tan थीटा बराबर m tan पाई। अब tan थीटा को इस तरफ पक्षांतर करना है और tan पाई को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो 1 अपान tan पाई बराबर n बटे tan थीटा। तो 1 अपान tan थीटा को बोलते हैं कॉट। तो कॉट पाई बराबर n बटे साइन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आगे सरल करते हैं तो n cos थीटा बटे sin थीटा cot पाई का मान। तो समीकरण 1 और दिया हुआ है sin थीटा बराबर m sin पाई। अब sin थीटा को इस तरफ पक्षांतर करते हैं और sin पाई को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो 1 अपान sin पाई बराबर m बटे साइन थीटा। तो 1 अपन साइन को बोलते हैं कोसेक। तो कोसेक पाई बराबर m बटे साइन थीटा समीकरण नंबर 2। अब कॉट और कोसेक में सूत्र है अपने पास तो हम जानते हैं है कि कोसेक स्क्वायर पाई माइनस कॉट स्क्वायर पाई बराबर 1। अब समीकरण 1 और 2 से कॉट पाई और कोसेक पाई का मान रखते हैं तो कोसेक पाई m बटे साइन थीटा और घात 2 है तो m स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट पाई का मान दिया हुआ है n cos थीटा बटे sin थीटा। तो n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सरल करते हैं तो हर समान है तो sin स्क्वायर थीटा और ऊपर बचा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब त्रिज्या गुणा करते हैं n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिद्ध करना है कि आपने को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में कॉस के रूप में आना चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक को इस तरफ पक्षांतर करते हैं और माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ पक्षांतर करते हैं, यानी पक्षांतर करने पर एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों पदों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब एन स्क्वायर माइनस 1 को पक्षांतर करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10, यदि x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x के घाते 2 बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। तो हल दिया है x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर दिया है b कॉट थीटा। अब सिद्ध करना है, तो उसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो x के घाते 2 बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब x y का मान इसमें मान रखते हैं, तो x का मान है a कोसेक थीटा पूरे के घाते 2 बटे a के घाते 2 माइनस b कॉट थीटा पूरे के घाते 2 बटे b के घाते 2। आगे सरल करते हैं, तो a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बटे b स्क्वायर। और सरल करते हैं, तो a स्क्वायर स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, बचा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि एक सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मान रखते हैं, तो 1 इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। राइट हैंड साइड एक आ गया अपना। इसी प्रकार है आपका प्रश्न क्रमांक 11। हल दिया हुआ है, x बराबर r साइन ए इंटू कॉस सी, y बराबर r साइन ए इंटू साइन सी, और z बराबर दिया हुआ है r कॉस ए। तो सिद्ध करना है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर। अब मान रखते हैं एक्स का मान आर साइन ए माइनस कॉस सी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस इसी प्रकार y का मान रखते हैं
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। इसी प्रकार जेड का मान रखते हैं धन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब दो पद की जोड़ी बनाते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए दोनों में है तो हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बचा क्या कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब अपने पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए गुणित 1 धन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों पदों में आर स्क्वायर उभयनिष्ठ दिख रहा है तो आर स्क्वायर बचा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका भी मान 1 होता है तो आर स्क्वायर गुणित 1 बराबर आर स्क्वायर जो कि यही सिद्ध करना था। इसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोण मिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोण या कोणों के त्रिकोणमिति फलन शामिल होते हैं त्रिकोणमिति समीकरण कहलाते हैं। अर्थात कोणों के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमिति संबंध सत्य होते हैं। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, दूसरा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब समीकरणों के हल त्रिकोणमिति समीकरण के हल। तो थीटा के वे मान जो त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करें वे मान ही त्रिकोणमिति समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 तो साइन में 1/2 कितने अंश में होता है आपका साइन 30 अंश। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। यानी कि ये जो दिया हुआ है त्रिकोणमिति समीकरण थीटा के मान के लिए समीकरण थीटा के 30 अंश के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। अतः इस समीकरण के हल थीटा बराबर 30 अंश होंगे। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 2। दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ थीटा का मान 0 और 90 के बीच हो। अर्थात थीटा का मान 0 भी हो सकता है या 90 भी हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है समीकरण 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कर्ण 3 cos थीटा बराबर 0। तो ये वर्ग समीकरण है साथ ही साथ इसमें 2 ही पद है तो 2 पद है तो उन दोनों पदों में कुछ उभयनिष्ठ है। तो सर्वप्रथम पहले हम उभयनिष्ठ निकालने की कोशिश करना है। तो स्पष्ट दिख रहा है cos थीटा है अपने पास तो cos थीटा उभयनिष्ठ निकाले बचा क्या 2 cos थीटा माइनस कर्ण 3 बराबर 0।
अब गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0 या 2 cos थीटा माइनस कर्ण 3 बराबर 0। अब cos थीटा में 0 मान है तो cos थीटा में कितने अंश में 0 होता है, तो साइन 90 अंश का मान cos 90 अंश का मान 0 होता है, क्योंकि ये cos के रूप में है तो अपने को cos के रूप में ही इसका मान बताना है। तो cos थीटा बराबर cos 90 अंश, तो थीटा बराबर 90 अंश। इसी प्रकार एक और बचा हुआ है, तो 2 cos थीटा माइनस कर्ण 3 को पक्षांतर कर दिए तो प्लस कर्ण 3 cos थीटा बराबर कर्ण 3/2, इस 2 को भी पक्षांतर कर दिए। अब cos थीटा बराबर कर्ण 3/2 है तो cos में कर्ण 3/2 कितने अंश में होता है, तो cos 30 अंश का होता है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 30 अंश, क्योंकि cos 30 अंश का मान कर्ण 3/2 है तो हम कर्ण 3/2 को cos 30 अंश लिख सकते हैं। तो इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। इस प्रकार इस समीकरण के हल प्राप्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्रमांक 3 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये समीकरण प्रश्न में दिए रहेंगे तो अपने को किसी टेन के रूप में या तो सेक के रूप में इस समीकरण को चेंज करना पड़ेगा। तो अपने को मालूम है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अपने पास सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मान रखते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा धन 1। आगे सरल करते हैं तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ पक्षांतर करते हैं और संख्या को एक तरफ, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 और 1 टोटल हो जाएगा आपका 3। आगे सरल करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर कर्ण 3। अब tan थीटा में कर्ण 3 कितने अंश में होता है, तो tan 60 अंश का मान में कर्ण 3 आते हैं, तो tan थीटा बराबर tan 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश। इस प्रकार समीकरण के हल प्राप्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्वेश्चन क्रमांक 4 दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। इसी टाइप का क्वेश्चन और दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 2 इसी का प्रश्न क्रमांक 2 इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम दोनों क्वेश्चन से मैं एक ही विधि से बनाना है, तो उन दोनों में से मैंने क्वेश्चन क्रमांक 4 ले लिया। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो ये समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा है, साथ ही साथ cos और sin के रूप में है। तो लेकिन अपने को cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो हम sin थीटा का सूत्र लगा के हम cos में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपने पास सूत्र है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों पदों को पक्षांतर करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2
पक्षांतर करते हैं तो -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब सरल करते हैं cos स्क्वायर थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा धन 2 ऋण 1 तो धन 1 बराबर 0। इस प्रकार पूर्ण वर्ग समीकरण बना। अब समीकरण को हल करने की अपने पास कई विधि है, तो हमने ले लिया गुणनखंड विधि मध्य पद को तोड़कर। तो हम मध्य पद को तोड़ रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा धन 1 बराबर 0। अब दो की जोड़ी बनाते हैं। अब प्रथम जोड़ी में उभयनिष्ठ लिख रहे हैं। 2 cos थीटा दोनों पदों में है, तो हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 2 cos थीटा तो प्रथम पद में बचा cos थीटा माइनस द्वितीय पद में 1। अब ये ऋण है तो ऋण यानी ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो cos थीटा धन का ऋण 1 का 1 बराबर 0। cos थीटा माइनस 1 दोनों में दिख रहा है स्पष्ट है, तो वो ये भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा आपका। cos थीटा माइनस 1 इंटू बचा क्या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब हम मान निकाल सकते हैं, तो -1 को पक्षांतर करते हैं। cos थीटा बराबर 1 तो cos थीटा बराबर cos थीटा में एक कितने अंश में होता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो हम 1 को लिख सकते हैं cos 0 अंश, इसलिए थीटा बराबर 0 अंश। अब 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 सरल करते हैं। 2 cos थीटा बराबर 1 cos थीटा बराबर 1/2। अब cos थीटा में 1/2 कितने अंश का होता है, तो cos 60 अंश का मान है। cos थीटा बराबर cos 60 अंश, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश। इस प्रकार समीकरणों के हल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली 2 के और क्वेश्चनों को बनाना है।